पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह का आज चौथा सत्र है। स्कंद 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 22। तमेव वत्स आश्रय भरत्स्य वत्सलम् मुमुक्षुभिर्म्राज्ञ पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भज सुपुरुषम्। तमेव वत्स्याश्रय भरतवत्सलम् मुमुक्षुभिर्म्राज्ञ पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम। हे मेरे पुत्र, तुम उस भगवान का आश्रय लो जो भरतवत्सल भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। मोक्ष भिर्मृग्य पदार्थ पद्धति, बड़े बड़े साधु लोग, बड़े बड़े तपस्वी उस भगवान के पद कमल की खोज में हर समय लगे रहते हैं। मुक्ति पाने के लिए उनके चरण कमलों को खोजते रहते हैं। ऐसे श्री भगवान की चरणों का आश्रय लो और अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से, और जो आपका धर्म है निज धर्म भावित है, अपने धर्म के अनुसार मनुष्य स्थान अपने मन को स्थिर करके मनुष्य स्थाप्य भजस्व पुरुष, उस परम पुरुष का भजन करो। तो कल आपने सुना था कि यदि इच्छसि उत्तमम यथा, अगर हे ध्रुव तुमको उत्तम जैसा पद चाहिए तो उस भगवान की शरण में जाओ जिनका नाम अधोक्षज है। कल अधोक्षज बता रही थी माता सुनीति, लेकिन आज भरतवत्सलम कह रही है कि उनकी शरण में जाइए। तो ध्रुव महाराज ने पूछा था कि क्या कोई अधोक्षज की शरण में गया है, उसको लाभ हुआ है? कि हाँ, तुम्हारे पिता में है, ब्रह्मा जी ने उन्हीं के चरण कमलों की पूजा करके सृष्टि का अधिकार प्राप्त किया, और तुम्हारे बाबा मनु ने उन्हीं के एक निष्ठ बुद्धि से दक्षिण और मखे, बड़े बड़े दान और दक्षिणा दे करके और बड़े बड़े यज्ञ करके उन श्री भगवान के भौमम सुखम दिव्यम अथ अर्पवगा, अर्थात इस भौतिक जगत का सुख भी प्राप्त किया और बाद में वैकुंठ का सुख प्राप्त किया, एक निष्ठ भक्ति के द्वारा। तो इस जगत का सुख भी प्राप्त होता है भगवान की भक्ति से, और वैकुंठ का सुख भी प्राप्त होता है।
इस जगत का सुख क्या है? इस जगत में भगवान अपने भक्तों की कोई धन की कमी नहीं होने देते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं और उनकी आवश्यकता है। योग क्षेम वहां महान भगवत गीता में योग क्षेम को वहन करता हूं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। इसीलिए इस जगत में जो लोग, हम लोग सभी लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसे योग्य भक्त बन जाता है कि अपने आप उसके पास लक्ष्मी आता है। क्योंकि भगवान का जो भजन करेगा, भक्त बनेगा नारायण का, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। और अगर लक्ष्मी की मात्र पूजा करेंगे, नारायण को छोड़ देंगे, तो उल्लू पर बैठ कर आएगी और लक्ष्मी ठहर नहीं पाएगी। तो इसलिए नारायण का भजन जब हम करेंगे श्री भगवान का, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आती है। और दूसरा सुख है इस जगत का। इस जगत का सुख है पुत्रों का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, अन्यत्र संपत्ति का सुख, अच्छे कार बंगले का सुख। ये सब सुख प्राप्त होता है। भौमम सुखम, अर्थात इस जगत का सुख भगवान की भक्ति से, भगवान के भजन से इस जगत का सुख भी प्राप्त होता है। और दिव्यम अथ अपवर्गम, और इसके बाद में दिव्य सुख। ये दिव्य सुख नहीं है। इस जगत का जो सुख हम लोगों को मिलता है वो क्षणिक है, वो दिव्य सुख नहीं है, लेकिन वो भी प्राप्त होता है जो भी है। और उसके बाद में भगवान के धाम में वैकुंठ में जाता है और दिव्य सुख प्राप्त करता है। अर्थात वो सुख, इस जगत का सुख क्षणिक है, समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान के धाम में जो सुख है वो अनंत और असीम है। वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका अंत नहीं होता है। तो वो सुख भी प्राप्त होता है। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा है कि एवं ही लोका कर्तु भी कर्ता भी शासनो सतास्य न निर्मला दरष्ट श्रुत दूषणम परम भक्तिया उक्तिया ईश भजतात्म लब्धये। उपदेश दे रहे हैं असुर पुत्रों को। पाठशाला में जब पढ़ते थे तो असुर पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, ए असुर पुत्रों, उस भगवान का भजन करो जिसके धाम में कोई दोष ना तो देखा गया है और ना सुना है, दरष्ट और श्रुतम। लेकिन अन्यत्र सभी लोकों में दोष देखा गया है। कैसे? बड़े बड़े यज्ञ करके हम उन लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत लंबी अवधि होने के बाद भी, उसके बाद भी शैक्षणिक सतास्य न निर्मला, बहुत अधिक समय वहां गुजारना पड़ता है। अच्छे अच्छे वैभव है, अप्सराएं हैं, सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन दिव्यम सुख नहीं है। एक दिन उस सुख को छोड़ करके नीचे आना पड़ेगा। कोई भी लोक रोकने में सक्षम नहीं है। इसीलिए वो सुख, इस सुख, जो सुख हमें गोलोक धाम में मिलता है वो अनंत और असीम है। किसी भी लोक में ऐसा सुख नहीं है। तो शासन क्षणिक है, सतास्य बहुत अधिक समय तक वहां रहना पड़ता है, और न निर्मला, शुद्ध नहीं है। कोई भी लोक शुद्ध नहीं है, न किसी जीव को रोकने में सक्षम। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे असुर पुत्रों, दृष्ट श्रुतम दूषणम परम, अच्छा परम धाम में ना आज तक सुना है ना देखा है कि कोई दोष है। भगवान श्री के धाम में, वैकुंठ में कोई दोष नहीं है। इसलिए उस श्री भगवान का भक्तिया उक्तिया ईश भजतात्म लब्धिये, उस श्री भगवान की भक्ति कीजिए, उनका भजन कीजिए और भौतिक जगत का सुख भी प्राप्त कीजिए। और जो दिव्य सुख है, अलौकिक है, इस जगत का सुख लौकिक है, क्षणिक है, लेकिन भगवान के धाम का जो सुख है वो दिव्य है, अलौकिक, उसको भी प्राप्त कीजिए। तो भगवान की भक्ति में ये भी प्राप्त होता है। दुरात्मम अनन्यम, जबकि कोई भी धाम इस सुख को नहीं दे सकता, कोई देवता इस सुख को नहीं दे सकता, बल्कि अगर त्रुटि हो जाती है तो हानि पहुंचा देते हैं देवता को। बहुत जगह ये देखा गया है, अगर कोई त्रुटि हो गई
अगर मंत्र का उच्चारण भी ठीक रहेगा, भगवान के इस नाम को उल्टा सीधा जैसा भी गाएंगे, हम भाव ध्यान हमारा कृष्ण पे रहेगा तो हमको कृष्ण मिलेंगे। लेकिन कामनाओं पे ध्यान रहेगा तो कामनाएं भी देंगे, और कृष्ण पर ध्यान रहेगा तो कामनाएं भी मिलेंगी और भगवान भी मिलेंगे। जिस प्रकार से इस जगत का भौतिक सुख भी मिलेगा और दिव्य सुख भी मिलेगा। अन्य कामी यदि करे कृष्णे भजाना, न मांगी ले कृष्णा तारे दीना सब चरण। बहुत बड़ी बड़ी हमारी कामनाएं, कृष्णदास कविराज बोस इन्होंने तो यही लिखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, तो भगवान पे ध्यान रहेगा तो कामनाएं भी पूरी होंगी और कृष्ण भी मिलेंगे। और भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने लिखा कि अगर कामनाओं पे ध्यान होगा तो कामनाएं दे करके भगवान पीछे हट जाते हैं, लेकिन जिसका कृष्ण पे ध्यान होगा उसके पीछे पीछे उसको भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते। जैसे ध्रुव के पास आएंगे, प्रहलाद महाराज के पास आए, प्रहलाद महाराज के पास आए, इस तरह से भगवान सारी कामनाओं को भी पूरा करते करते अपना दर्शन देते हैं। तो आगे कह रही है कि बेटा भरत चवश्य उसका आश्रय लीजिए। तम एव शब्द निश्चित कर रहा है कि केवल श्री भगवान एक बार को पढ़ सकते हैं, अर्थात तम एव वत्स आश्रय है, मेरे बेटे वत्स आश्रय लो इसका भरत वत्सलम, जो भक्तों से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तुम मेरे पास आए हो, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं कि मां बहुत प्रेम करती है, इतना प्रेम करती हो कि कोई दूसरा नहीं करता। तो बेटा वो जो भगवान है जिसका नाम भरतवत्सलम भी है, वो इतना प्रेम करता है कि मेरे जैसी लाखों माओ का प्रेम अगर मिला दे तो उसके सामने नहीं टिकता। जितना प्रेम मैं करती हूं, लाखों माओ का प्रेम एक साथ मिला दो तो भी उसके सामने नहीं ठहर पाएगा। वो इतने दयालु और कृपालु और प्रेम करने वाले हैं। प्रहलाद महाराज के लिए खम्भ से प्रकट हुए, नरसिंह रूप धारण करके प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को फाड़ के रख दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर पत्थर में क्या भगवान, ये उदाहरण है कि पत्थर में से भगवान निकले। जब मुष्टिक से प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने, तो उसी पत्थर में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए अपने भक्त के लिए। सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम व्याप्तुम च भूतेषु अकलेषु च आत्माना। वो भगवान जो कण कण में रहते हैं, वो भगवान अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए खम्भ में नरसिंह रूप में थोड़ा ही थे, कण कण में भगवान रहते हैं परमात्मा के रूप में, अणु परमाणु में भी रहते हैं। तो वो परमात्मा रूप में थे, लेकिन तुरंत वो रूप धारण कर लिया, भगवान ने नरसिंह बन गए। भगवान अपने भक्त के लिए नरसिंह बन गए और खम्भ में से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को फाड़ के रख दिया। कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, नाखूनों से फाड़ दिया। हम डेली गाते हैं, अभी गाया होगा, शीला टन का नखाला। हिरण्यकशिपु का शरीर पत्थर का था, लेकिन भगवान के जो नाखून थे वो पैनी छीनी की तरह से बन गए और उसी से उन्होंने फाड़ के रख दिया, एक पत्थर को फाड़ के रख दिया। ये कहिए, क्योंकि भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और हिरण्यकशिपु की समस्त आते निकाल के अपने गले में, और इतने क्रुद्ध थे कि मरने के बाद भी हिरण्यकशिपु को बार बार पटक रहे थे अपने भक्त के लिए। इस तरह से भगवान क्रोध कर रहे थे। ऐसा विभत्स रूप, सारे देवता वहां पर खड़े हुए थे, ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र, सारे देवता आए हुए थे। देख करके घबरा गए, भगवान के इस रूप को देखकर घबरा गए
ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा, सारे देवताओं से कहा, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं। लक्ष्मी जी भी वहां पर थी, उनसे कहा कि आपके तो पति हैं, इनको शांत कीजिए। भगवान शांत नहीं हो रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने भी हाथ जोड़ दिए कि ऐसा रूप मैंने इनका नहीं देखा। वो भी घबरा गई, वो भी नहीं गई। तो फिर प्रहलाद महाराज से निवेदन किया कि मेरे बेटे भक्त प्रहलाद, तुम ही भगवान को शांत करो। और जैसे, क्योंकि भगवान का भक्त अकुत हो गया, भय नहीं खाता है, क्योंकि भगवान के नाम को गाता है, भगवान का भक्त रहता है, तो अकुतो भयम, अर्थात किसी प्रकार का वो भय नहीं खाता है। तुरंत भगवान के पास गए और भगवान ने उठा करके अपने भक्त को गोद में बैठा लिया और इस तरह से जीवा निकाल करके प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटते। वही भगवान जो इतने क्रोधित थे, तो तुरंत क्रोध शांत हो गया। जैसे कोई बच्चा छोटा घर में, अगर पिताजी बाहर से क्रोध में आ रहे हैं और मुस्कुरा करके पापा पापा कह के लिपट जाए, तो सारा क्रोध चला जाए। इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा के चाट रहे थे। ये है भरतवश्य, ऐसे भगवान जो अपने भक्त से इतना प्रेम है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरे पास रोते हुए आए, उस भगवान का आश्रय लो जो भरतवत्सलम है। मेरे जैसी लाखों माताओं का प्रेम भी उनके प्रेम के सामने नहीं थे। उनकी सर्व मुमुक्षु वीर मृग्य पदार्थ पद्धति। और भक्त वत्सल का दूसरा उदाहरण है कि भगवान राम वन में गए तो रावण को मारने के लिए नहीं गए। असुरों का वध तो भगवान गोलोक धाम में बैठकर ही कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए इस धरा पर आते हैं, केवल भक्तों के लिए। पवित्राणाम साधुनाम विनाशाय से दुष्कर्ता धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे। मैं हर युग में आता हूं, लेकिन मैं कहा गया है कि असुरों का नाश करने भगवान आते हैं, लेकिन साधुओं के कल्याण के लिए भगवान आते हैं। अपने भक्तों को प्रेम देने के लिए भगवान आते हैं, उनका प्रेम लेने के लिए भगवान आते हैं। सबसे बड़ी बात है, असुरों को तो वहीं से मार सकते। तो भगवान राम जो वन में गए, वो केवल लक्ष्मण और केवट के लिए वन में गए थे। सुमित्रा माता ने ये कहा कि बेटा ये राम जो वन में जा रहा है, ये तुम्हारे लिए जा रहा है, ये किसी का वध करने के लिए नहीं जा रहा। इसलिए तुम इनका जितनी भी सेवा बने वो करना। और भगवान राम और सीता की रक्षा लक्ष्मण रात में भी पहरा देते थे। एक जति हो गए थे, वो निंद्रा को जीत लिया था, तो रात दिन उनका पहरा सेवा। दूसरा केवट के लिए भगवान ने, केवट में जिस दिन भगवान को नाव में बैठाया, उसके बाद किसी को नाव में नहीं बैठाया। जासु नाम सुमिरत एक बारा, सुनाम सुमिरत एक बारा, रही नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जग दिए तीन मुझ थोड़ा, नगमग दिए देव नहीं छोड़ा, जग दिए तीन मुझ थोड़ा, जीवे जग किए देव बहुत थोड़ा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। जिस भगवान का नाम एक बार कोई सुन ले या जप कर ले भाव के साथ में, तो उसको भगवान इस भवसागर से पार कर देता है। इस भवसागर से पार उतार देता है वो नाम। वो भगवान केवट को बुला रहे हैं। सोई कृपालु केवट
ही नहीं हो रहा। अरे भैया केवट हमको गंगा जी से पार लगा दो। जिमी जग किए तिहु पग होता थोड़ा, जिनके 3 पग के लिए पूरा ब्रह्मांड कम पड़ गया। बलि महाराज ने जो वचन दिया तो पैर बढ़ाया तो ब्रह्मांड को नाप लिया। 2 पग में ब्रह्मांड को नाप कहा कि तीसरा कहां रखें, 2 में ही पग को नाप लिया, पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। वो भगवान कह रहे हैं क्या गंगा जी को नहीं पार कर सकते थे? क्या गंगा जी को नहीं नाप सकते थे? लेकिन अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उसको बुला रहे हैं, अरे केवट आओ, मुझ हमको गंगा पार करा दो। केवट आया हाथ जोड़ के, हे प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज एक पत्थर की शिला से टकराई और वो स्त्री बन गई। अब मेरी तो लकड़ी की नाव, ये टकरा जाएगी तो एक स्त्री और पैदा हो जाएगी। अब 2 का मैं क्या करूंगा, एक का ही पूरा निकट है। अब मैं तो प्रभु यहाँ नाव चलाता हूँ, गुजरा करता हूँ, बड़ी कठिनाई से भरण पोषण होता है। मेरी तो लकड़ी की नाव है, आपका चरण स्पर्श हो जाएगा तो ये स्त्री बन जाएगी और 2 स्त्री का मुझसे गुजारा नहीं होगा। प्रभु मैं आपका चरण धोऊंगा, इस रज को धोऊंगा, क्योंकि अहिला का उद्धार किया था भगवान ने, जो पत्थर की शिला बन गई थी। तो केवट काठ में पानी लेकर के आया और कहा कि आप धो लीजिए। तो चरणों को धोया, चरणों को धो करके फिर नाव में बिठा और नाव में पार कराया उस भगवान को जिसने 2 ही पैर में पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। ये भगवान मानुषी रूप में लीलाएं करते हैं इस जगत, अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता है कि ये भगवान है ही नहीं, जैसे हाय सीते रो रहे हैं। लगता है कि एक स्त्री के वियोग में रो रहे, तो कहां भगवान? नहीं लगता कि भगवान है। तो कुंती महारानी भी एक बार कहती है, गोपिया ददे तभी कर्ता गशीदान तावत याते दशा स्वरूप कलिलांजन संभ्रमाक्षम भक्तम ननीय भय भावनया स्थितस्या सा माम विमोहयति भेरपी यद विभेति। आप यशोदा की छड़ी के सामने ऐसे दौड़ रहे थे, इतना डर रहे थे, रो रहे थे, कपोल काले काले हो गए, मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे आप आंखों से, आप अपनी आंखों को मल रहे थे। गोपिया ददे तभी कर्ता गशीदानता दाम, जब रस्सी लेकर आपके पीछे दौड़ी और छड़ी लेकर आपके पीछे दौड़ी तो आप ऐसे भाग रहे थे, इतना भयभीत हो रहे थे। अरे वो भगवान जिससे भय भी भय खाता हो, वो भगवान जो मन की गति से उसके भक्त दौड़ते हो, कौन उसको पकड़ देगा, कौन उसको भयभीत कर देगा। लेकिन जब मैंने आपका ये रूप देखा, सा माम विमोहयति, मैं भी मोहित हो गई और एक बार को लगा कि ये भगवान है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, लेकिन भगवान मानुषी रूप में आते हैं और अपने भक्तों के लिए लीलाएं करते हैं। भगवत गीता भी ये कहती है, अब जानती माम मूढ़ो मानुषीतन माशीतन। मूर्ख मुझे नहीं समझ पाएगा, भगवान का मुझे नहीं जान पाएगा, लेकिन मैं लीला करने के लिए अपने भक्तों के लिए इस धरा पर आता हूं और मानुष्य रूप में लीला करता हूं। बाइबल भी कहती है कि मैन हैज बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। भगवान एज इट इज मनुष्य जैसा, जिसके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब चीज है उस भगवान में। लेकिन हमारे जैसे नहीं है, वो जितना बढ़ाए बढ़ा सकते हैं। ये भी भगवत गीता में उन्होंने वर्णन। सर्वतो पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम। मेरा मुख सर्वत्र है, मेरा हाथ सर्वत्र है, मेरे पैर सर्वत्र है, मेरा कान सर्वत्र है। मैं सब देख रहा हूं और मैं सब सुन रहा हूं। कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमको कोई देख नहीं रहा है या हमको कुछ सुन नहीं रहा है। सब कुछ भगवान देखते हैं। मेरा हाथ सब जगह है, मेरा पैर सब जगह है, मैं पूरे जगत में तिष्ठित हूं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं।
मनुष्य जैसे। और जो लोग कहते हैं कि ये तो निराकार है, इसके कोई हाथ पैर नहीं है, निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं। हम लोग कहते हैं कि नर आकार है, मनुष्य जैसा। लोग कहते हैं कुछ भगवान निराकार है? उसके कोई ना हाथ है ना पैर है, कुछ नहीं। तो ये तो एक बहुत बड़ी गाली है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन मिला है, प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं तिहार ऊपर। भगवान विष्णु को निराकार कहना कि उसके कोई हाथ नहीं पैर नहीं, भगवान के लिए सबसे बड़ी गाली है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ नहीं है उसको आप टुंडा कह दे तो गुस्सा आ जाएगा उसको, पैर नहीं है तो लगड़ा बोल दे तो क्रोधित हो जाएगा। तो भगवान को आप कह रहे हैं कि उसका कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी गाली है भगवान के। प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर। अगर विष्णु के शरीर को आप भौतिक मानते हैं, अपने जैसा मानते हैं, अरे ये कोई मनुष्य है, तो भी बहुत बड़ी गाली आप भगवान को देते हैं। एक बार महाराज जी विदेश में थे तो दुबई एयरपोर्ट पे महाराज जी की फ्लाइट लेट हो गई। हमारे गुरु जी विदेश में कथा करने के लिए गए हुए थे, तो बहुत देर तक बैठे रहे। बहुत देर तक बैठे रहे तो वहां का एयरपोर्ट का जो सबसे बड़ा अधिकारी था, मुस्लिम था दुबई में, तो उसने अपना चपरासी भेजा कि ये जो महाराज बैठे हैं लाल वस्त्र में, इनको बुला करके लाओ। अब वो गया, महाराज जी आपको हमारे साथ बुला रहे हैं। महाराज जी उठ करके गए ऑफिस में। उन्होंने कहा महाराज जी आइए बैठिए, स्वागत किया। महाराज ने कहा बोलिए कैसे बुलाए, क्या बात है। तो कहने लगा महाराज जी हमने, आप इंडियन है ना? कि हाँ हम इंडियन है। महाराज जी हमने सुना है कि आप लोग पत्थर की पूजा करते हैं। महाराज जी ने कहा हम पत्थर की पूजा नहीं करते, आपने गलत सुना। अरे कैसी बात कर रहे हैं महाराज जी, बहुत आदमियों से हमने सुना है कि इंडिया में पत्थर की पूजा होती है। आपने गलत सुना है, हम कह रहे हैं हम पत्थर की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। पत्थर नहीं है, वो भगवान है हमारा। अगर हम पत्थर की पूजा करते थे, तुम्हारे इस एयरपोर्ट पर कितना कीमती पत्थर लगा हुआ है? कि महाराज जी बहुत कीमती, सारे में पत्थर लगा हुआ है, बहुत कीमती पत्थर है। इस पर हम जूता लेके भी चल रहे, इस पर थूक भी रहे। अगर हम पत्थर की पूजा करते तो इस एयरपोर्ट पे हम जूता लेके चलते और इस पर थूकते कि महाराज जी हमने तो सुना है पत्थर की पूजा होती है। आपने गलत सुना है, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। हम मंदिर पे जूता चप्पल लेकर नहीं चलते, वो हमारे भगवान है। तो महाराज जी हाँ ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, कुछ कुछ समझ में उसकी आई। फिर महाराज जी ने पूछा तो आप लोग क्या करते हैं? कि महाराज हम तो बुत पूजा करते नहीं है, हम तो अपने अल्लाह को पुकारते हैं, ऐसे पुकारते हैं, वो ऊपर से हमें देखता है। तो आपको देखता है ऊपर से कि हाँ देखता है, तो उसके आंख हैं? महाराज आंख तो हमने सुना नहीं उसके है, तो फिर देखता कैसे है? अंधा है कैसे देखेगा? भाई देख रहा है तो आंख है ना। कि महाराज आंख तो होनी चाहिए तभी देखेगा, तभी तो देखेगा जब आंख है। और जो आप पुकारते हैं, आप किसको पुकारते हैं? महाराज हम तो उसके बंदे, हम तो अल्लाह को पुकारते हैं। तो सुनता है कि महाराज सुनता कैसे? जब हम पुकारते हैं तो सुनेगा, तो उसके कान हैं कि महाराज कान तो उसको हमने सुना नहीं, वो कान है क्योंकि हम तो स्वरूप की पूजा करते नहीं। तो फिर सुनेगा कैसे जब कान नहीं है? भाई जब कान होंगे तभी तो सुनेगा। भाई आपका जो अल्लाह है वो जब कान होंगे, जब आप उसको पुकारते हो तो कान होंगे तो सुनेगा, नहीं तो कहां से सुन लेगा? जब कान ही, तुम्हारे कान ना हो तो कहां से सुनोगा? अब कान अपने बंद करो और मैं आपको बुलाता हूं, सुनोगे? महाराज ने सुनाई नहीं देगा।
तो कान है कि हाँ होने चाहिए अल्लाह के कान। तो सारी बात को वो मान गया कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, बगैर कान के कैसे सुनेगा, बगैर आंख के कैसे देखेगा। इसलिए ऐसे लोग जो भगवान को इस तरह से निराकार निराकार, उसका कोई आकार नहीं है, भगवान है जिट उसी रूप में हृदय में प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में भगवान का भक्त उसको चाहता है। तो यह है भरतशवश्रम। तो नाव से पार होकर के भगवान नाव पार कराया, बैठा लिया पार करा के, और माता सीता से कहा कि इनको कुछ उतराई दे दो, इन बेचारों को कुछ मजदूरी दे दो। तो माता ने अपनी अंगूठी निकाल करके केवट को देने लगी, तो केवट ने मना कर दिया। आज नाथ मोह कहा न पावा, आज नाथ मोह कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिब दावा, मिटे दोष दुख दारिब दावा, काल में की मजूरी, बहुत काल में नीन मजूरी, आज नाथ जीवन भली भूरी, आज नाथ जीवन भली भूरी। कहने लगे हाथ जोड़ के केवट हे प्रभु, आज तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। आज नाथ मोह कहा न पाया। आज कौन सी वस्तु है जो मुझे नहीं मिली? आप मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। आज नाथ मोह कहा न पाया, मिटे दोष दुख दारिब दावा। मेरे अंदर जो कलमश थे, जो दोष थे, वो सब मिट गए, चले गए। आपका दर्शन होते ही सब कुछ मिल गया। आपको पार लगाते ही मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे किसी मजदूरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों तक ये मजदूरी की, लेकिन आज तो बिना मांगे जो मजदूरी मिली है ऐसी मुझे कभी नहीं मिली। मजदूरी आज ही मुझे मिली है पूरे जीवन में। तो केवट के लिए भगवान आए, लक्ष्मण के लिए भगवान आए, अपने भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल दास रघुनाथ, इनके लिए आए, अपने भक्तों के लिए भगवान आते। अर्जुन के लिए भगवान आए। किस तरह से अर्जुन को युद्ध में भगवान ने उनका अरे नौकर बन गए, रथ आने लगे, रथ उनका रथ चलाने लगे, और इसी तरह से घोड़ों की सेवा करते थे जैसे कोई ड्राइवर करता है। अर्जुन को लेने के लिए उसके घर पर जाते थे। पहले ऊपर चढ़ के अर्जुन का हाथ पकड़ के रथ में बैठाते थे, और जब रथ से उतारते तो पहले उतर के हाथ पकड़ के नीचे उतारते, जैसे ड्राइवर खिड़की खोलता है ना अधिकारी की उतारने के लिए, उसी तरह से वही नौकर का काम कर रहे थे। भगवान नौकर बन जाते हैं भक्तों के लिए, और हम भगवान के नाम पर तो भगवान हमारे काम पर रहते आ जाते। दुर्योधन का एक नंदा नाई जो था वो सेवक था, दुर्योधन की मसाज किया करता था। एक दिन कीर्तन हो रहा था, जैसे मैंने सुनाया था कोई नरसिंह मेहता कीर्तन में बिजी हो गए, उसी तरह से नंदा भी भगवान के कीर्तन में बिजी हो गया। समय का ध्यान नहीं रहा कि मुझे दुर्योधन की मसाज भी करनी है। बहुत समय हो गया, लेकिन भगवान तो अपने भक्त का ध्यान रखते हैं। नंदा का वेश बनाया और दुर्योधन के यहाँ प्रकट हो गए। अरे नंदा आज बड़े देर में आए हैं महाराज, मैं एक जगह दूसरे काम में लग गया था। भगवान कहने लगे तो ठीक है करो मसाज। अब मसाज करने लगा, बाद में दुर्योधन बोला अरे नंदा आज 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 आपके हाथ में क्या जादू है? आज तक भी इतना आनंद नहीं आया जब से तुम, लेकिन आज तो
अनंत कोटि आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, तुम्हारा स्पर्श करके ही मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है। भगवान मसाज करके चले गए और शाम को डरता हुआ आनंद आया कि नौकरी से निकालेगा आज तक या डांट करेगा। आकर के चरणों में गिर गया, महाराज गलती हो गई। दुर्योधन कहने लगे क्या गलती हो गई? महाराज मैं आपकी मसाज नहीं कर पाया। ऐसी बात करते हो, तुम तो आए थे और ऐसी मसाज मेरी किया, ऐसी मालिश तुमने किया कि आज तक वो आनंद कभी आया ही नहीं। उसी समय नंदा समझ कि मेरा भगवान आ गया, मेरा भगवान आ गया। और इस राक्षस की मालिश किया मेरे भगवान। रोने लगा, बहुत कष्ट मैंने दिया भगवान। इस तरह से आप भगवान के नाम पर रहोगे तो भगवान आपके काम पर रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियां एक बार कहती है कि ये जो नंद का छोरा है ये तो चोरी करके ले गया, हमारा सब कुछ लूट ले गया। किससे कहती है? मधुकर से। एक भंवरा आया, उस भंवरे से कहती है कि तुम्हारा ही जैसा काला कलूटा है जो सब कुछ लूट के ले गया। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो मोहनी मूरत, मन हर लियो मोहनी मूरत, चित नयन की चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो मोहनी मूरत, मन हर लियो मोहनी मूरत, चित नयन की चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। रोता ही हृदय उरि अंदर, रोता ही हृदय उरि अंदर, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर। गए छुड़ाए तोड़ सब बंधन, गए छुड़ाए तोड़ सब बंधन, ले गए हंसनी खोर, मधुकर
दूत मिलो मोहि घोर, दूत मिलो मोहि घोर, दूत मिलो मोहि घोर, दूत मिलो मोहि घोर। सूर श्याम मुस्कान मेरो सर्वस, सूर श्याम मुस्कान मेरो सर्वस, गए नंद किशोर मधुकर, श्याम हमारे चोर मधुकर, श्याम हमारे चोर मधुकर, श्याम हमारे चोर। मन हर दियो सावरी सूरत, मन हर दियो सावरी सूरत, मन हर दियो मोरी मूरत, मन हर दियो मोरी मूरत। नयन की कोर मधुकर, हमारे चोर मधुकर, श्याम हमारे चोर मधुकर, श्याम हमारे चोर मधुकर, श्याम हमारे चोर। श्याम हमारे चोर। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे पास 2, 10, 20 मन तो है नहीं, एक मन था, वो कृष्ण के साथ चला गया, वो हमारे चोर हैं, चोरी करके ले गए। तो बड़े अनन्य भक्त हुए हैं गोपियाँ। गोपियाँ भगवान के से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से वास्तव में भक्ति किया जाए। अब गोपी गीत को सबके सामने सुनाया नहीं जाता, भक्तों केवल भक्तों में कहा जाता है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं भगवान का चरण कमल किस तरह से। मुमुक्षु भीर मृग्य पदाब्ज पद्धति, मुमुक्षु लोग इसकी खोज में लगे रहते हैं, कृष्ण के चरण कमलों की खोज में लगे रहते हैं कि किसी तरह से ये चरण हमको मिल जाए, इतना कीमती चरण है। तो गोपियां इसी भाव में गोपी गीत गाएगी शुरू में, क्या कह रही है? परनत देहि ना पाप कर्षणम, करण चौरानिगम, श्रीनिकेतनम। परनत देहि ना पाप कर्षणम, ऋण चरानुगम, श्रीनिकेतनम। पर्णत देहि ना पाप कर्षणम, तृणचरानुगम, श्रीनिकेतनम। फणिर्फणार्पितम ते पदाम्बुजम् रेणुकुचे सुना क्रन्दिहाचनम्। फणिर्फणार्पितम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचे सुना क्रन्दिहाचनम्। पर्णत देहि ना पाप कर्षणम, तृणचरानुगम, श्रीनिकेतनम। प्रणत देहि ना पाप कर्षणम, ऋण
ते पाद्म्यम्बुजम् रेणुकुचे सुना क्रन्दिहक्षणम् फणिफणाविदम् ते पदाम्बुजम् रेणुकुचे सुना क्रन्दिहक्षणम् प्रणत देविना, जो आपके शरणागत हो गए, जिन्होंने आपको सब कुछ दे दिया। हे श्याम सुंदर, ये आपका चरण है, उनके पापों को खींच लेता है। पाप कर्षण, ये आपका चरण उनके समस्त पापों को खींच लेता है। तरण चरणों, इन्हीं चरणों से आपने हमारे गाय बछड़ों को चराया है। इसमें बहुत कांटे लगे, पत्थर चुभे, उसकी आपने परवाह नहीं की। हमारे गाय और बछड़ों को आपने चराया है। पत्थर भी लगे हैं, कांटे भी लगे हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं। श्री निकेतनम, जिनकी सेवा में श्री जी रात दिन लगी रहती है, ये वो चरण है। ये वो चरण है जिनकी सेवा में श्री जी, लक्ष्मी जी रात दिन इनकी सेवा करती है। उन चरणों से आपने हमारे गाय बछड़ों को चराया है। इनमें बहुत कांटे लग गए, फणीर फणार्पितम, और आपने परवाह नहीं की। कालिया नाग के फण पर चढ़ गया हमारे लिए। हमारे गांव और बछड़ों को विषीले जल से बचाने के लिए उस नाग के पर आपने नृत्य किया, उस पर चढ़ गए, उसका दमन आपने किया हमारे लिए। ते पद्म अंबुजम, जो कमल के समान कोमल है, आपका चरण कमल से भी कोमल है। उसको लेकर आप उनके ऊपर चढ़ गए नाग के, हमारे लिए। करने कुछ ये सुने करंदी अच्छनम। हे श्याम सुंदर, इस चरण को आप हमारे वक्षस्थल पर रखिए, जिससे हमारे अंदर जलती हुई जो अग्नि है वो शांत होगी और आपके चरण कमल को आराम मिलेगा। हमारे वक्षस्थल पर इस चरण को रखिए। एक कामना कर रहे वो किया, ऐसा सुंदर भाव है। तो ये है भरतवश्यम। इस श्लोक की जितनी व्याख्या किया जाए बहुत कम है। अर्जुन के लिए भगवान ने क्या किया? तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मर युद्ध चल। हे अर्जुन, सारे समय मेरा चिंतन करो, फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रथ पर भगवान साथ होते, खड़े हो जाते रथ पर, अपनी सुंदरता से ही युद्ध कर देते भगवान। चक्र भी चलाने की जरूरत है। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान कुछ भी करने में सक्षम है। भगवान अर्जुन के रथ पर खड़े होते, विपक्ष सेना के योद्धा कौरवों पे देख करके जड़ हो जाते थे, आंखें नहीं हटा पाते थे, देखते ही रहते थे। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। और अर्जुन उसी का फायदा उठा करके उनका वध करता था। वो बेचारे लड़ना ही भूल जाते थे। तथेच अन्य नरलोक वीरा यह आहवे कृष्ण मुखार बिंदा नेत्रे पीवंती नैना विरामा पार्था अस्त्र पूता पद्मा पुरुष्य। उद्धव जी रो रहे हैं गुरु जी के सामने, मेरा भगवान आज मेरे साथ नहीं है, वो चला गया। मेरा भगवान जब अर्जुन के रथ पर खड़ा होता था तो विपक्षी सेना जो है युद्ध करना भूल जाती थी, उसकी सुंदरता को देखती रहती। नेत्रे पीवंती नैना विरामा, नेत्रों से पीते थे सैनिक चेहरे को, जैसे पी रहे हो, और नैनों को आराम मिलता था, उनके नैनों को अविराम। पार्थ अस्त्र पूता, उस समय पार्थ अर्जुन अस्त्र उठा करके
उनका वध करता था। लेकिन पद्मा पुरुष है, भगवान उनको क्या देते थे? अपना वैकुंठ दान देते थे। जितने भी योद्धाओं का अर्जुन वध करते थे वो सब, क्योंकि भगवान के दर्शन को पी रहे थे, इसलिए गोलोक धाम में जाते थे, उनको वहां प्रविष्टि मिलती थी। ऐसे भगवान है जो केवल सुंदरता से युद्ध कर सकते हैं, चक्र चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जलन्ति। भगवान की इंद्रियां एक दूसरे की पूरक है। भगवान आंखों से खा सकते हैं, भगवान आंखों से सृष्टि रच सकते हैं। इसलिए हम लोग भोग लगाते हैं, मात्र भगवान दृष्टिपात तो डालते ही नहीं, उसी से ग्रहण कर लेते। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने कुछ खाया नहीं। भगवान में इतनी शक्ति है कि वो आंखों से ही प्रसाद ग्रहण कर देते हैं। एक दूसरे की इंद्रियां पूरक है भगवान। तो ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? लड्डू गोपाल के रूप में अपने घर में रखिए, भगवान को भोग लगाइए, उनका भजन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सासन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सासन, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। हरि आए भव सिंधु रे। तरहरे भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद रे। शीत आतप बात वरीक्षण, सीतया तप वात्वरीशन, शीत आतप बात वरीक्षण, सीतया तप वात्वरीशन। ये दिन आमनि जागिरे, ये दिन आमिन जागिरे। विपुल से विनु कृपण
मदनी तेरे भज हरि मदनी तेरे भजहु रे मन दीनत नंदन अवचरण भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सासन दुर्लभ मानव जन्म सत्संग हरियाए भव सिंधु रे हरे भव सिंधु रे भजहु रे मन दीनत नंदन अवचरण भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्री नंदन अवचरण भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हमारे अंदर जो भी शक्ति है, बल है, वो सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का हम अंश हैं। आत्मा ममो अंश जीव लोके जीव भूता सनातन। तो हम भगवान के अंश हैं और हमारे अंदर जो भी बल है, शक्ति है, वो सब भगवान की है। और जब हम इसका सदुपयोग करते हैं तो भगवान इस शक्ति को बढ़ा देते हैं, और जब दुरुपयोग करते हैं तो इस शक्ति को खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। तो इस तरह से कभी बल का प्रयोग ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत गलत तरीके से। धर्म के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। अर्जुन तो कहते हैं कि जब मेरा भगवान चला गया तो मेरी सारी शक्ति चली गई। जब भगवान अंत समय में लीला कर रहे थे कि अपने परिकरों की बात को भी वो नहीं रखते भक्तों के सामने, तो एक बार कुछ जो राजकुमार थे यदुवंश के, वो खेल रहे थे तो उनको मजाक सूझा। तो सांब उनमें बहुत सुंदर था, सांब। तो सांब को स्त्री बना दिया, साड़ी पहना दिया, पेट में एक मूसल लपेट करके कपड़े और रख लिया। तो दुर्वासा ऋषि और नारद जी आए हुए थे, मजाक करने के लिए उनके पास चले गए। वो कहने लगे, महाराज जी, नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी, आप बताइए कि इस लड़की के गर्भ में क्या है, लड़का है कि लड़की है? ये भूल गए कि ये त्रिकालदर्शी है, तो समझ जाएंगे इसमें क्या है।
कभी साधु का उपवास नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए साधु के साथ। भगवान के भक्त के साथ कभी उपवास नहीं करना चाहिए। तो दुर्वासा जी ने कहा इसमें तुम्हारे वंश का काल छुपा हुआ है। वही हो गया, वो घबरा गए सबके सब एक साथ, ये क्या कह दिया। दौड़े दौड़े गए, जा करके उग्रसेन को जो राजा थे उनको बताया कि महाराज इस तरह से साधु ने ये कहा है। मूसल लेकर के उपवास के लिए चले गए। उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारे वंश का काल छुपा है। तो उग्रसेन ने उस मूसल को घिसवा घिसवा के कर दिया समुद्र के किनारे द्वारका में घिसवा दिया, और जो छोटी सी नोक बची उसको समुद्र में फेंक दिया। तो उसका ही कोई कटारा बताते हैं जिसकी तलवार बन जाती है, ऐसा घास उगाया। वो तो वाणी सत्य होनी थी। यदुवंशियों ने शराब पी लिया, मदिरा पी करके आपस में लड़ने लगे, और वो पटेरा तलवार का काम करने लगा, जिसको भी लग जाए वो कट के मर जाए। और भगवान जो है वो जो समुद्र में फेंका था वो एक मछली ने निगल लिया। वो मछुआरा उसको लेकर के गया था, उसके पेट से वो निकली, उसने अपने बाण में उसको लगा दिया। शिकार खेलने के लिए गया, भगवान लेटे हुए थे, पैर में पदम था, देखा हिरण की आंख है, उसको आंख दिखाई दी। देखो जो होनी है वो होके रहती है, कुछ भी दिखने लगता है। तो बाण चला दिया, भगवान बहाना था, उनको जाना था। यहाँ उन्होंने अपनी लीलाएं पूरी कर लिया था, इसलिए उनको वापस गोलोकधाम जाना था। भगवान तो मरते नहीं कभी, ना जन्म लेते हैं, तो इसलिए भगवान को गोलोकधाम जाना था। उस समय उद्धव उनके पास थे, वो ये बात कह रहे हैं। भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम निकल जाओ, ये जो द्वारकापुरी है ये भी डूब जाएगी समुद्र में, मेरे जाते क्यों यदुवंश का नाश हुआ। इसलिए नाश हुआ कि उन्होंने कभी भगवान को भगवान नहीं समझा, उपहास करते रहे भगवान के साथ। चंद्रमा जब समुद्र में रहते थे तो मछलियों ने उन्हें कभी उनकी वक़्त नहीं दी। जब निकल गए समुद्र से तब पता चला रही है तो मछली समझते थे कि तो चंद्रमा है। जब कोई व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है तब उसकी लोकता का पता लगता है, अच्छा था या बुरा था। तो इस तरह से उद्धव उस समय थे, वो अर्जुन भी उस समय आए हुए थे। तो भगवान चले गए। अर्जुन को भगवान ने आदेश दिया कि तुम ये सब गोपियां जो है इनकी रक्षा करनी है। और जैसे ही रथ में बैठा कर चले तभी भीलों ने लूट लिया अर्जुन को। भगवान की पत्नियां कही ले जा, और सब गोपियों का हरण कर लिया। तो यहाँ पर आचार्य लोग ये भी लिखते हैं कि भगवान की पत्नियों का हरण कोई कर नहीं सकता, इसलिए भगवान ही गोप रूप में भीलों का रूप धारण करके आए थे। और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। वही अर्जुन जो गांडीवधारी अर्जुन, जब भगवान उसके रथ पर रहते थे तो कोई उसको हरा नहीं पाया। तो कुछ नहीं होता, लौट करके घर आए। उधर युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर कहने लगे भीम भैया देखो बहुत दिन हो गए, अर्जुन आया नहीं है, कहाँ है कुछ पता लगा। अब वो चलने ही वाली थी तभी अर्जुन आ गए। उसी समय अर्जुन ने कहा कि प्रभु आज मेरा भगवान मेरे साथ नहीं है, मेरी सारी शक्ति चली गई। भस्मन होतम कुहु परात निवाप्तुम मुष्यामि। और जिस प्रकार से बंजर भूमि में बीज व्यर्थ चला जाता है, कपट भरी सेवा व्यर्थ चली जाती है, और राख में दी गई आहुति व्यर्थ चली जाती है। राख में आहुति देने का क्या अर्थ है? खराब हो। बंजर भूमि में बीज बोने का क्या अर्थ है? बेकार हो जाएगा। कपट भरी सेवा, कभी भी किसी के साथ कपट न कीजिए, वो व्यर्थ हो जाएगा, काम नहीं आएगा, अंत समय में काम नहीं आएगा। कर्ण ने अपने गुरु की सेवा किया। कैसी सेवा किया? परशुराम की।
कि परशुराम सो रहे थे, जांग पे सर रखा कर्ण की और सो गए, नींद आ गई। तो कर्ण को एक बिच्छू ने डस लिया, बिच्छू, बहुत भयानक बिच्छू था, और वहीं से खून की धारा बहने लगी। लेकिन हटाया नहीं कुछ भी, ना पैर हिलाया, क्योंकि पैर हिलाएंगे गुरु की नींद टूट जाएगी। देखो कैसी सेवा कि गुरु की नींद ना टूट जाए। उस बिच्छू को नहीं हटाया, खून की धारा बहने लगी। वो खून जब परशुराम के नीचे को चला तब परशुराम की आंख खुली। अरे क्या इतना बड़ा बिच्छू काट रहा है, परशुराम जी ने तोड़ दिया फिर। लेकिन परशुराम जी क्रोधित हो गए कर्ण के ऊपर। क्यों क्रोधित हो गए? इतनी बड़ी सेवा कर रहे, पैर नहीं हिलाया है, कोई कर सकता है ऐसा? कहा कि तुम जो है राधे नहीं, तुम क्षत्रिय है, तुम शूद्र नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों को शिक्षा देते नहीं थे। परशुराम जी क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, वो शूद्र बन करके, क्योंकि राधे ने उनका लालन पालन किया था, वैसे तो पांडवों का भाई था, तो उसकी इसलिए तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र नहीं हो। तुमने मुझे धोखा देकर शिक्षा प्राप्त कर ली। मैं तुम्हें साथ देता हूं कि अंत समय में ये शिक्षा तुम्हारे काम नहीं आएगी। साथ दे दिया। कितनी सेवा करी, यानी अनजाने में भी कपट भरी सेवा हो गई है, धोखा देकर सेवा प्राप्त कर ली। इसमें कर्ण का तो कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय था, इसलिए अंत समय में वही विद्या उसको भूल गया, काम नहीं आई। जब अर्जुन के साथ युद्ध हुआ और उसका पहिया रथ के नीचे चला गया तो कहने लगा कि हे केशव, आप इसे रोकिए, अर्जुन मुझ पर बाण चला रहा है, मेरा पहिए का रथ का पहिया धस गया है जमीन से, मैं इसको निकाल लूं, क्योंकि ये धर्म युद्ध नहीं है, ये मुझ पर बाण चला रहा है, तुम रोक नहीं रहे। तो भगवान ने क्या कहा कि यही धर्म है कर्ण, क्योंकि आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारा वध हो। भगवान की मात्र इच्छा भी धर्म होती है, अधर्म नहीं होती। आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारा वध हो, क्योंकि उस समय द्रौपदी को अपशब्द कहे थे, क्या वो धर्म था? अभिमन्यु को अकेला मार दिया गया, क्या वो धर्म था? आज मेरी इच्छा है कि तुम्हारा वध होगा। हे अर्जुन, बाण चढ़ाओ। तो अर्जुन ने बाण चढ़ाया, खत्म कर। तो इस तरह से अंत समय में जो सेवा है वो कपट भरी सेवा है, उसी तरह से छीण हो गई। अर्जुन कहते हैं कि मेरा भगवान आज मेरे साथ नहीं है, तो मेरे अंदर जो बल था वो चला गया। इसलिए मैं कह रहा था कि हमारे अंदर जो बल है वो हमारा नहीं है, वो भगवान का है। इसलिए कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माता कह रही है सुनीति कि अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनन्य भाव से, हे मेरे पुत्र, तुम उस भगवान का अनन्य भाव से भजन करो। तो निज धर्म भाविते, वो सबका धर्म है, प्रत्येक जीव का धर्म है कि वो भगवान का भजन करे। इसीलिए आया, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। प्रत्येक जीव का अपना धर्म है कि वो भगवान का भजन करेगा। धर्म को भी हम दो प्रकार से देख, एक शरीर का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है। शरीर का धर्म है हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां, हमारे पति, उनके प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसको पूरा करना, कभी उससे भागे नहीं कि भाई घर छोड़ दिया और साधु बन गए। घर में रह करके ही भजन कीजिए। घर में अपना जो दायित्व है, जो हमारा दायित्व बनता है बच्चों के प्रति, वो सब हमको ठीक ठीक पूरा करना। इसी को कहते हैं गृहस्थ धर्म। जब हम ठीक ठीक अपने बच्चों का पालन करते हैं और घर में भजन करते हैं
इसी को गृहस्थ धर्म कहा गया है। नहीं तो क्या बन जाता है, पालन भी अगर ठीक कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं किया तो गृह में यदि बन जाएंगे। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हम अपने घर में जी रहे हैं। तो हमें निज धर्म भाविते, प्रत्येक जीव का धर्म है कि वो भगवान का भजन करे, घर में रहते हुए भगवान का भजन करे, तो गृहस्थ धर्म का पालन हो जाएगा। इसके संबंध में तो बहुत अच्छा युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था नारद जी से। जब नारद जी ने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, फिर वानप्रस्थ के बारे में बताया, फिर संन्यास के बारे में वर्णन किया कि इनका उद्धार इस तरह से हो सकता है, उसी समय युधिष्ठिर महाराज ने राजस्व यज्ञ में यह कथा चल रही थी और नारद जी इस कथा को गा रहे थे और मुख्य श्रोता थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज श्रोता थे और उस सभा में भगवान भी थे। युधिष्ठिर महाराज सबसे आगे बैठे हुए थे और भगवान सबसे पीछे बैठे हुए थे। भगवान उस समय प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज ने, हे प्रभु, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, संन्यास के बारे में बताया, वानप्रस्थ के बारे में बताया, जो हम जैसे मूर्ख लोग ग्रस्त में पड़े हुए हैं उनके भी तो उद्धार का कुछ बताइए, कैसे उनका उद्धार। युधिष्ठिर वाचा गृहस्थ एतान पदवीं विधि नायेन च अंजसा ययाद देव ऋषे ब्रूहि मूड दर्शो गृहे मूड धी। श्री युधिष्ठिर वाच, श्री युधिष्ठिर ने कहा, गृहस्थ एतान पदवी, गृहस्थ का जो पद है हे प्रभु, वो भी इस जगत से पार हो जाए। ये ना विधि ना ये नीचे अंजसा, कोई विधि बताइए, लेकिन कैसी। अंजसा शब्द है बहुत सरल, कोई कठिन विधि नहीं बताइएगा, कोई बहुत सरल विधि बताइए जिससे गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए। क्योंकि आप बताने लगे कि भाई गृहस्थी को किसी को हिमालय में चला जाए और वहां पहाड़ों में जाकर के ध्यान लगाए, तो ये तो गृहस्थी कर नहीं पाएगा। तो अपने बच्चे हैं उनकी भी देख रेख करनी पड़ेगी, है? पत्नी है, बच्चे हैं, घर संपत्ति है, इसीलिए अंजसा शब्द आया है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कोई विधि नाम च अंजसा, कोई ऐसी विधि बताइए जो बहुत सरल हो, बहुत सरल हो, जिससे गृहस्थी भी पार हो जाए। यह याद देव ऋषि ब्रूहि, हे देव ऋषि, हे नारद जी, मैं आपसे पूछता हूं, मां दर्शो मेरे समान ग्रह मूड दी, मेरे समान जो गृहस्थ में रहने वाला ये पागल मूर्ख है, इसका उद्धार कैसे है। गृह मूर्ति अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन वो गृह मूर्ति नहीं है। हम लोगों के लिए प्रश्न करते हैं। हम लोग हैं मूर्ख जो घर में रह करके इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़े रहते हैं और भजन करते नहीं, उस भगवान का भजन नहीं करते। अंत समय में याद आता है, बुढ़ापे में तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जवानी में तो याद आता नहीं, बुढ़ापे में याद आता है, तब तक देर हो चुकी होती है, फिर भजन नहीं होता है। इसलिए कुमारा श्रेष्ठ प्राज्ञ धर्मान भगवता नहीं, जैसे ही होश आए तभी से। गुरु महाराज देखिए किस तरह से जंगल में भेज दिया माता ने। कोई भेज देगा जंगल में, घर से बाहर तो भेजते हुए डर लगता है आजकल बच्चों को। कोई जंगल में भेज देगा अपने बच्चे, माता ने भेज दिया क्योंकि भगवान में पूरा विश्वास था। तो इस तरह से बताइए कोई ऐसी विधि कि जिससे गृहस्थ का भी उद्धार हो जाए, आसान विधि बताइए। तो नारदो वाच, नारद जी ने क्या बताया, गृहस्थ व्यवस्थित और राजन क्रिया कुर्मन यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। कितनी सरल विधि बताई नारद जी ने। गृहस्थ व्यवस्थितो राजन, युधिष्ठिर से कह रहे हैं, हे राजन, गृहस्थी को चाहिए
क्रिया कुर्वन् यथोचिता। आप जो कर्म करते हैं उसको वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनियों ने रिकमेंड किया है कि वासुदेव कृष्ण को उसमें से कुछ अर्पण कर दो, और वो सारे कर्म जो करते हो कृष्ण को अर्पण कर दो, तो कृष्णा भावना भावित कर्म हो जाएगा। उसमें क्या बिगड़ता है? हमारा सब कुछ हमारे पास ही तो रहेगा। जैसे हम भोग लगाते हैं तो भगवान थोड़े ही खाते हैं, लेकिन वो भोजन सब शुद्ध हो गया। इसी तरह से जब हम अपने कर्म भगवान को अर्पण कर देंगे, उसमें से कभी कीर्तन, जैसे माता जी लोगों ने ये कथा यहाँ करा रहे हैं, ये है वासुदेव अर्पण। इसको कहते हैं वासुदेव अर्पण। अरे कुछ भगवान के लिए भी तो कुछ लगा। पहले हमारे बड़े बूढ़े थे, 10वां हिस्सा दशम कहते थे, मंदिरों में पहुंचाते थे अपने आप। आजकल सब कुछ खाया जा रहा है, क्योंकि पूरा ही नहीं पटता, उतनी कमी होती चली जाती है, उतनी लॉस में चले जाते हैं। जितना अपने आप भोगना चाहते हैं उतना ही लॉस में चला जाता है। भगवान को भी तो कुछ अर्पण करना चाहिए। वासुदेव अपनम साक्षात। साक्षात्कार तो डायरेक्ट सीधे, किसी को नहीं। ये नहीं कि इस देवता को भी भोग लगाओ, उस देवता को भी भोग लगाओ, इसको भी मना लो, उसको भी मना लो। कई घरों का मेहमान जो है भूखा रहता है, वो सोच लेता है वहां खा लिया होगा, वो सोच लेता है वहां खा लिया होगा, कोई उसको खाने को ही नहीं पूछता। अगर कहेगा मैं तो भाई भूखा रहा उस दिन के लिए, हमने सोच लिया था, वो रिलेशन आपका वहां भी था, वहां खा लिया होगा। तो इसी तरह से सारे भगवान सोच लेते हैं ना कि भाई उसने रक्षा कर ली होगी, वो कर लेगा, कोई नहीं आता भी। तो वासुदेव अर्पण साक्षात, सीधा डायरेक्ट श्री भगवान को अर्पण करो। और यथोचिता शब्द आया है, यानी ग्रंथों के अनुसार, गुरु जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं कि लहसुन प्याज घोट करके लगा दिया भगवान को, है अपनी इच्छा के अनुसार। अपने मन बुद्धि से भजन नहीं होता है। भगवान को सात्विक भोजन का भोग लगा दिया। तो ये है वासुदेव। सीधी विधि घर में रह करके भजन कीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई हम किसी वन में जाएं या घर को छोड़ दें। घर को छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने घर में रहकर, अपने बच्चों में रहकर के भजन कीजिए, सब सुविधा भगवान ने दिया है। अगर दिन में समय सुबह कीजिए, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थिरता पियता नियमिता स्मरण अन्य काले। भगवान के नाम को स्मरण करने में कोई पाबंदी नहीं है। रात में करो, दिन में करो, सुबह करो, शाम करो, 24 घंटे में कभी भी नाम जाप कर लो, 16 वाला जाप। और भगवान ने इस नाम के अंदर अपनी सारी शक्ति को भर के दिया है। अर्थात ये कृष्ण ही भगवान का अवतार है। कलिर काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का नाम ही कृष्ण का अवतार है। ये शब्द ब्रह्म है। हम जो इसका नाम गाते हैं तो जीवा पर समझो कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं हमारी जीवा पर। कितना आनंद आता है। भगवान हर समय साथ में बने रहे। तो इस तरह से भगवान की अपने घर में रह करके पूजा कीजिए। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया अपने पिता को, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था ना। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्रोधित हो जाते हैं। पर को पाए में शांति। अच्छे उपदेश जो है आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्रोध करते हैं। हिरण्यकशिपु क्रोध करके उठा। जब प्रहलाद महाराज को उठा लिया गोद में, पूछा बेटा आज कोई जो आपने सीखा है वो बताओ, स्कूल में क्या पढ़ के आए। कभी कभी माँ बाप पूछ लेते हैं बच्चे से, बेटा बताओ क्या पढ़ा अब तक, और वो बता दो जो तुम्हें सबसे क्लियर लगता है, उस सब्जेक्ट के बारे में सुना। ये पूछ लिया। अब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्री प्रहलाद वाचे तत्साधु मन्य असुरवर्यम देहि नाम सदा समोद्दिग्न ध्यान असग्रहात हितवातम पातम ग्रह मंदकूपम वनम गौयद हरि आश्रय। हे पिताजी, जो तुम ये जिंदगी जी रहे हो ना, ग्रस्त में पड़े हुए हो, सदैव चिंता ग्रस्त तुम्हारी बुद्धि रहती है। मैं देख रहा हूं कितनी चिंता रहती है ग्रस्त में।
ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चा बाहर गया है? माता को प्रसाद बनाना है? घर का जो परिवार का मुखिया उसको कमा के लाना है? परिवार का मुखिया कहता है कि हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं, हमारे पास तो भगवान के लिए समय नहीं है। एक बहाना बनाते हैं करना नहीं। इसी को प्रभुपाद जी लिखते हैं, नो टाइम ए क्रोनिक डिजीज ऑफ कॉमन मैन। सामान्यतः मनुष्य को एक बीमारी है, सबसे बड़ा कोरोना क्या है कि नो टाइम, भगवान के लिए समय नहीं है। और सब चीजों के लिए हमारे पास समय निकाल लेते हैं, लेकिन भगवान के भजन के लिए हमारे पास समय नहीं। निकालेंगे तो निकलेगा समय, क्योंकि सारा समय भगवान का है। तो इस तरह से भगवान का घर में ही रह करके भजन करें। तो प्रहलाद महाराज ने ये शिक्षा अपने पिता को शिक्षा दे रहे हैं, पिताजी जो आप जीवन जी रहे हैं ये जीवन तो नरक का जीवन है, असत ग्रह, ये गृहस्थ है ही नहीं, ये तो गृह में भी आप बने हुए घर में रहकर, क्योंकि विष्णु का आप भजन नहीं कर रहे। इसलिए वनम गतो ये धरी माँ से, आप लोग घर को छोड़िए, वन में जाइए और भजन कीजिए। हितवातम पातम ग्रहण अंधकूपम, ये ग्रस्त जो है ये अंधकूप है तुम्हारे लिए। हम लोगों के घर में अगर भजन नहीं है तो हमारा घर अंधकूप है, अंधा कुआ, जिसमें अगर वो जो घास फूस से ढका हुआ कोई कुआ होता है और उसमें कोई जाए तो उसी में गिरेगा, क्योंकि वो ढका हुआ है। तो ऐसा ग्रस्त हम लोगों ने बना दिया। तो वासुदेव अर्पणम साक्षात वाशीत महामुनि, यही वास्तव में निज धर्म है। अपना धर्म है कि गृहस्थ का पालन कीजिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पति की सेवा कीजिए, और यही मतलब जीवन है। और भगवान को अपना भोग लगाइए, पूरे परिवार को खिलाइए और भगवान का भजन कीजिए। वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ना वन है, कहाँ वन है आजकल। तो घर को ही मंदिर बना दीजिए, घर में ही भजन कीजिए, यही सब करिए। और ये श्रेष्ठ भी है और सुविधाजनक भी है कि हम अपने घर में ही रहें। इसलिए अनन्य भावे निज धर्म भावित है। हे बेटा, ये तुम्हारा निज धर्म है, तुम्हारा ही नहीं सबका धर्म है कि वो भगवान का भजन करे अनन्य भाव से। भगवत गीता में भी इसके संबंध में बताया गया, अपीचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव शब्द आया है। कितना भी बड़ा दुराचारी हो, अगर वो भगवान का भजन करेगा तो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, वो धीरे धीरे धर्मात्मा बन जाएगा और शांति को प्राप्त होगा, परम शांत हो जाएगा। कौन थे? प्रतिजानी नैमे भक्त प्रणशक्ति है कुंती पुत्र, घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसे भक्त का जो अपीचेत सुदुराचारी है, बहुत बड़ा दुराचारी है, बहुत बड़ा पापी है, लेकिन भगवान के भजन में अगर लग गया तो महात्मा हो गया। बड़े बड़े लोग महात्मा बन गए। और नारद जी के तो संपर्क में जो आ गया वो साधु बन गया। भगवान के भक्त कहीं आते हैं, यहाँ पर जो ये कथा हो रही है, भले ही बहुत छोटे स्तर पे है, लेकिन यहाँ भी कोई ना कोई साधु के लिए कथा हो रही है। कोई ना कोई साधु जरूर बनेगा, कोई माता बनो, कोई प्रभु जी लोग बनो। बिना कारण के तो कोई भगवान का प्रोग्राम कथा कीर्तन होता नहीं। मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ भी कोई सही होने निश्चित रूप से। तो इस तरह से आप लोग निज धर्म भावित है। और क्या कहा? मनुष्य स्थाप्य भजस्व पुरुषम, हे बेटा अपने मन को स्थिर करो और स्थिर करके उस परम पुरुष भगवान का भजन, ये कह करके भेज रही है भगवान की शरण में। और आगे कह रहे हैं, तो निज धर्म भावित, सबका धर्म, धर्म के संबंध में भगवान एक जगह बताते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम न विदुर ऋषियों न अपि देवा। ये धर्म को भी बड़े बड़े लोग नहीं जानते कि धर्म है क्या। धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम न विदुर ऋषियों न अपि देवा न सिद्ध मुखिया
न असुरा मनुष्य कुतनु विद्याधर चारण आ दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस धर्म के संबंध में नहीं जानते। धर्म क्या है? भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो धर्म है। ये भगवत गीता उसी धर्म की बुक है, ये भागवत इसी में धर्म लिखा हुआ है। जैसे हमारी लॉ की बुक होती है ना, कि कानून बनाया सरकार ने, तो वो कानून जो है वो एक नियम बना दिया सरकार ने, उसका पालन करने न पालन करने वाले को दंडित किया जाएगा, जो उसका पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। सरकार ने बाईं तरफ चलने का नियम बनाया है, और कोई अपनी मर्जी से दाईं तरफ चलेगा तो मरेगा, दूसरे को मारेगा। तो नियम जो बनाए गए हैं, जो कानून बनाया है सरकार ने, उसका पालन करना पड़ेगा। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन करना पड़ेगा, वही धर्म है। और जैसे लोक की बुक होती है उसी तरह से भगवान के धर्म की बुक है भगवत गीता। भगवत गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। तो उसी निज धर्म भावित है, उसी लोक की बुक के अनुसार हमें भगवान को भोग लगाना है और हमें भजन करना है। और इतनी अच्छी सुविधा भगवान दे रहे हैं कि इस कलयुग में, कि भगवान ने अपने इस नाम को दिया, महामंत्र को दिया। और नाम तो सभी है, कोई भी नाम आप ले वो बराबर काम करेगा। लेकिन हमारे गुरु जी बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो भी कोई त्रुटि नहीं होती है। मंत्र तंत्र निश्चित। जैसे मैं बताया था कि भाई अंकों में बहुत बड़ी बड़ी त्रुटि होती है, लेकिन भगवान के नाम में कोई त्रुटि नहीं होती। इसलिए इस नाम को आप ग्रहण करें। इसलिए ये श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से क्रिकेट की टीम में कप्तान होता है, वो कप्तान भी है और खेलने का भी कार्य करता है। वो टीम को कंट्रोल भी करता है और खेलता, वो भी खिलाड़ी है, इसलिए वो भी खेलने का काम करता है, लेकिन वो कप्तान है। सारे मंत्रों में, सारे नामों में ये हरे कृष्ण महामंत्र कप्तान है। ये कप्तान की तरह से कोई प्रिंसिपल है तो पढ़ाने का भी काम करता है, लेकिन वो स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल को भी देखता है। तो उसी तरह से ये हरि नाम जो है, ये हरे कृष्ण महामंत्र उस प्रिंसिपल की तरह से है। सारे नामों में कोई त्रुटि नहीं है, सब बराबर काम करते हैं। लेकिन जैसे सब टीचर पढ़ाते हैं तो प्रिंसिपल भी पढ़ाता है, लेकिन प्रिंसिपल कंट्रोल भी करता है। उसी तरह से ये महामंत्र जो है प्रिंसिपल है, क्रिकेट का कप्तान है। इस तरह से इस महामंत्र को रिकमेंड किया गया है कलयुग के लिए। संत तारणी उपनिषद में इसका वर्णन आया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यानी पहले हरे राम। ब्रह्मांड उपनिषद में, ब्रह्मांड के उपनिषद में वर्णन आया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दो जगह इसका वर्णन है। तो हमें कौन सी विधि अपनानी है? हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, फिर बाद में अनेक विधियां हैं भगवान को पाने की, लेकिन जो विधि स्वयं भगवान ने बताई है पा करके, वो हमको अपनानी है। तत्रो उपाया सहस्त्राणाम भवेत दुबुद्धिता। भगवान को पाने के सैकड़ों विधि है, लेकिन वो विधि जो भगवान ने स्वयं आकर के धरा पर बताई, वही वास्तव में सबसे सीधा रास्ता है। सगनी चीनो हयम लोके पंथा क्षेमो कुतो भया। क्योंकि वो विधि अगर हम अपनाएंगे तो वो पंथा, वो रास्ता जो है वो अकुतो भया होगा, क्षेम सुरक्षा से भरा हुआ होगा और भय से रहित होगा। तो उस रास्ते पर हमें चलना है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने आकर के स्वयं इस धरा पर बताई है। वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत शॉर्ट रास्ता बता दिया होगा। एक रास्ता तो बहुत दूर को घूम करके कोई बताए कि भाई मेरठ जाना है तो पहले दिल्ली जाओ, इस गांव से फिर मेरठ जाओ।
है? क्या उस रास्ते पे हम चलेंगे? और एक रास्ता बताया 1, 2, 3, 4 किलोमीटर मेरे ठहरा सीधे। तो ये रास्ता है भगवान के धाम को जाने का, जो सबसे शोक और सीधा रास्ता है, और जो इसी कलयुग की इसी थोड़ी सी उम्र में हम गोलोक धाम को पा सकते हैं, इसके द्वारा। ये बताया गया कितनी उम्र हमारी, 100 वर्ष की उम्र भी लगाए तो है? कोई बहुत ज्यादा उम्र थोड़ा है, कुछ भी उम्र है। अब सतयुग में देखो लाखों लाखों वर्ष की उम्र होती, त्रेता में हजारों हजारों की उम्र होती, और द्वापर में भी बहुत उम्र होती, तो कलयुग में 100 वर्ष उम्र रखती है। 100 वर्ष में भी कोई 70-80 तक कोई बिरला जाता है। तो इतनी थोड़ी उम्र में भी हम लोग अगर भगवान का इस भजन करें तो निश्चित रूप से ये गारंटी दिया गया है, और पाद जी ने भी गारंटी दी, चैतन्य महाप्रभु ने भी गारंटी। महाप्रभु ने कहा कि जीव दया और नाम के प्रति आकर्षण, और एक और उन्होंने बताया कि नाम है वैष्णव सेवा, जो मैं कल बता रहा था मैंने। तो वैष्णव सेवा ये है 3 चीजें आप गोलोक धाम में पाएंगे इस जगत में। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो मतलब भगवान का ये 16 माला जप और भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद जो भोग लगा करके खाएगा, और 4 नियमों का जो पालन करेगा, पराई स्त्री को माता के समान समझेगा, पराये धन को धूल के समान और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेगा, और धूर्त कीड़ा वगैरह सर्प वगैरह नहीं लगाएगा, इन सब से बच करके वो रहेगा, तो व्यक्ति गुड है, वो लोग धाम में प्रविष्टि पाएगा। तो बताइए अगला श्लोक लो के नहीं। देखो क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया भाई, पूरा 10 बज रहा है। तो अनन्य भावे निज धर्म भाविते, ये कह करके कि बेटा सबका धर्म है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास हैं, उनकी शरण में जाओ और जाकर के उनका भजन करो, वही तुम्हारे दुख को काट पाएगा, और कोई नहीं। कल बताया जाएगा कि तो कौन दुख को काट पाएगा, कैसे, मतलब ये कल का श्लोक और है, क्योंकि उसको उपदेश समाप्त हो जाएगा, माता सुनीति का जो उपदेश है वो समाप्त हो जाएगा, फिर नारद जी का उपदेश चलेगा। हरे कृष्णा।